प्यारे बच्चों, कैसे हो सब अच्छे होंगे। तो चलिए आज का हम अपना अध्याय आरंभ करते हैं। आज हम पढ़ेंगे वाक्य बनाना। वाक्य हम कैसे बनाते हैं, तो कैसे बनाएंगे वाक्य। वाक्य बनाने के लिए सबसे पहले हमें वर्णों के ज्ञान का पता होना चाहिए। अगर हम वर्णों का ज्ञान हमारे पास है तो हम फिर क्या बनाएंगे, शब्द बनाएंगे। और फिर अगर हमारे पास शब्दों की रचना हो गई है तो फिर क्या, हम अपने वाक्य बनाएंगे। तो चलिए बनाते हैं हम वाक्य, सीखते हैं वाक्य के बारे में। देखिए, वाक्य भाषा का एक मुख्य और आवश्यक अंग है। क्या है ये, एक मुख्य और आवश्यक अंग है। हमारे मन में उठने वाले विभिन्न विचारों एवं भावों का स्पष्टीकरण वाक्य द्वारा ही होता है। ठीक है, यानी कि जो भी हमारे मन में भाव विचार होते हैं उनको स्पष्ट अगर हमें कर रहे हैं, अपने मन के जो हमारे भाव हैं उनको अगर हमें स्पष्ट करें तो कैसे करेंगे हम स्पष्ट, उनको हम बोलेंगे वाक्य के आधार पर। और तभी हम अपनी बात स्पष्ट रूप से कह सकते हैं। जैसे देखिए क्या बताया गया चित्र के द्वारा। अनुष्का पुस्तक पढ़ रही है, दूसरा है मोर नाच रहा है। तो ऊपर लिखे दोनों वाक्यों में उनके भाव और अर्थ पूरी तरह स्पष्ट हो रहे हैं। यानी कि देखो, दोनों वाक्य में अनुष्का पुस्तक पढ़ रही, हमें पता है वो पुस्तक पढ़ रही दिखाई दे रहा है, तो क्या पूरे भाव स्पष्ट हो रहा है। यहाँ पे मोर नाच रहा है, मोर भी नाच रहा है, यहाँ पर भी क्या है, पूरा स्पष्ट हो रहा है कि मोर क्या कर रहा है, नाच रहा है। तो वाक्य बनाते समय शब्दों का सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर वाक्य का अर्थ स्पष्ट नहीं होता। अब जब हम वाक्य बनाएंगे तो उसमें क्या करते हैं, जो हमारे शब्द हैं उनको एक निश्चित क्रम में रखना होगा। अगर हम उन वाक्यों को जो शब्द हैं वो वाक्यों में निश्चित क्रम में नहीं रखेंगे तो हमारे शब्द क्या है, आगे पीछे हो जाएंगे और हमारा जो वाक्य है वो बिल्कुल हमें अटपटा लगेगा, हमें बोलने में भी वो सही नहीं होगा और ना ही उसका कोई भाव स्पष्ट होगा। वाक्य बनाते समय शब्दों को सही स्थान पर रखना आवश्यक होता है। ऐसा न करने पर वाक्य का अस्पष्ट नहीं होता। जैसे पढ़ है पुस्तक अनुष्का रही, है नाच मोर रहा। तो देखो ये क्या है सारे शब्द हैं इसमें, लेकिन क्या वो निश्चित क्रम में नहीं रखे गए, इसीलिए क्या है, वाक्य बिल्कुल अटपटा लग रहा है, सही नहीं लग रहा है, वाक्य उल्टा पुल्टा हो गया। अब देखिए, इन शब्द समूह का अर्थ समझ में नहीं आ रहा है, इनका कोई अर्थ निकल ही नहीं रही है, तो इसलिए क्या है, ये इनको हम वाक्य नहीं कह सकते, ये वाक्य नहीं है। अतः वाक्यों में शब्दों का सार्थक मेल होना जरूरी है। अगर कोई वाक्य है तो उनमें क्या है, जो हमारे शब्द है उनका अर्थ के साथ मेल होना जरूरी है। परिभाषा, तो देखिए परिभाषा क्या लिखेंगे हम, जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। ठीक है, जिस शब्द समूह से वाक्य का स्पष्ट हो जाता है उसे हम क्या कहेंगे, वाक्य। अब हम पढ़ते हैं वाक्य के अंग। तो वाक्य के दो अंग होते हैं। दो अंग कौन से होते हैं वाक्य के, उद्देश्य और विधेय। देखिए वाक्य, उद्देश्य, विधेय। उद्देश्य क्या होता है बच्चों, वाक्य में जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, जिसके विषय में कुछ कहा जा रहा हो वाक्य में, वो क्या हो गया, उद्देश्य। और विधेय, वाक्य में उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। ठीक है बच्चों, उसका समझ में आया, क्या हुआ, उद्देश्य को बोला हमने, वाक्य में जिसके विषय में, जिसके बारे में जो बात कही जाए वो होगा उद्देश्य, और जिसके विषय में बात की जाए, यानी जिसके बारे में कहा जा रहा है, तो वो क्या हो गया हमारा विधेय। अब देखिए, जैसे शेर दौड़ रहा है, सुहानी गीत गाती है। तो देखिए शेर दौड़ रहा है, यहाँ पे उद्देश्य क्या है, शेर, विधेय क्या है, दौड़ रहा है, और सुहानी गीत गाती है, उद्देश्य क्या है यहाँ पे, सुहानी, और विधेय क्या है, गीत गाती है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या सीखा अपने पाठ में, जिस शब्द समूह से वाक्य का अर्थ स्पष्ट होता है उसे वाक्य कहा जाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, उद्देश्य और विधेय। उद्देश्य तथा विधेय, जिसके विषय में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं, उद्देश्य के विषय में जो कुछ कहा जाता है उसे विधेय कहते हैं। तो बच्चों ये था हमारा वाक्य का पाठ। तो सबको वाक्य बनाना बहुत अच्छे लगे होंगे, बहुत अच्छे समझ में आ गए वाक्य बनाने, कि हमें अपने शब्दों को एक निश्चित क्रम में रखना है अर्थ के साथ, तो तब बनेंगे हमारे वाक्य। तो बच्चों इसको और अच्छे से समझने के लिए इसका एक बार और अभ्यास अवश्य करें।